अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर 21 में जो कि वीक 11 का फर्स्ट लेक्चर है, हम स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को हम इस टॉपिक में देखेंगे। असल में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है, जिसको मशीन लर्निंग में भी यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ करते हैं, और ये प्रैक्टिकली भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक हमारे पास मॉडल है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ से एक चीज़ हमारे पास स्टार्ट होती है, जिस जिस अप्रोच को हम कनेक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। एक्चुअली फॉर्मली इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को। उसका जो आपको हैंड आउट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। बेसिकली जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ाने से पहले इसके पीछे थोड़ी सी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज जो हैं, पहले हम उनको देखेंगे। अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से आर्टिफिशियल को हटा दें और अगर सिर्फ नेचुरल न्यूरल नेटवर्क्स बन जाए, तो जो नेचुरल न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास होते हैं वो इंसान के दिमाग में उसका एक पूरा जो नेटवर्क चल रहा होता है उसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अब इंसान के माइंड में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। इन ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, कुछ सेल ब्लड में होते हैं, कुछ सेल ब्रेन में होते हैं। तो ये जो ब्रेन सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से मिलता है, दूसरा तीसरे से मिलता है, और ये जो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, इस पूरे नेटवर्क को हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब इसकी कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स को देख लेते हैं कि जो नेचुरल न्यूरल नेटवर्क्स हमारे ब्रेन में होता है वो किस तरह का होता है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर जो एक पूरे न्यूरल नेटवर्क में जो एक बेसिक चीज़ होती है जिससे मिलके पूरा नेटवर्क बनता है वो होती है न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन सेल्स होते हैं। तो जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं उनका अगर मैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो वो आपको सामने यहाँ पर एक उसका न्यूरॉन्स का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो शो हो रहा है। अब इस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स लिखी हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं। एक तो आपको जो ये एक नज़र आ रही है चीज़, एक ट्री शेप नज़र आ रहा है। इस ट्री शेप के जो अंदर एक सर्कल है, ये असल में सेल बॉडी होती है। ये वो बॉडी होती है जिसने सारे डिसीजंस करने होते हैं, जिसके पास जो सारे ये डिसीजंस हमारे जो ब्रेन में डिसीजंस होते हैं वो सारे इन न्यूरॉन्स के अंदर, इस जो सेल होता है सेल बॉडी के अंदर होते हैं। उसके बाद ये एक जो ट्री शेप नज़र आ रही है, ये आप एक डेंड्राइड्स होते हैं जो कि इसके एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। फिर हमारे पास एक और जो शेप आ रही है, ये सिनेप्सिस होते हैं। ये सिनेप्सिस में जो इसकी होती हैं जगह, ये हमारे मसल से जाके मिलती हैं। और इन सिनेप्सिस और डेंड्राइट के दरमियान जो एक पाथवे नज़र आ रहा है, एक रास्ता नज़र आ रहा है, इनको एक्सॉन्स कहते हैं। अब होता ऐसे है कि ये एक हमारे पास न्यूरॉन्स है, यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है, फिर उसके साथ तीसरा न्यूरॉन जुड़ता है, और इस तरह से एक बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स किस्म का एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। और न्यूरल नेटवर्क में एक न्यूरॉन दूसरे को मैसेज देता है, दूसरा तीसरे को मैसेज देता है, इस तरह से मैसेज प्रोपेगेट होते होते हमारे एक एंड तक पहुंच जाता है। जैसे कि अगर हम इसकी एक कॉमन एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास किसी हम गर्म चीज़ को टच कर लें जो कि हमारे लिए अनबियरेबल टू टॉलरेट हो, तो फ़ौरन हम उसे हाथ पीछे कर लेते हैं। एक्चुअली वो जो सेंस है, हमारी जो सेंसेस हैं, यानी कि हीट की जो सेंस है हमारे हाथ में जो सेंस करने की है, वहाँ से सेंस हीटिंग इफेक्ट जो है वो हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है, और उस ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है वो उसको रिसीव करते हैं, और उस बेस पे फिर वो डिसीजन करते हैं कि अब क्या करना है। ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन यही होता है कि हम हाथ हटा लेते हैं, तो फ़ौरन ब्रेन से हमारे बॉडी को मैसेज आता है कि हाथ हटा लें, और हम फ़ौरन वो हाथ हटाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये काम इतना क्विक होता है कि हमें ये फील ही नहीं होता कि कहीं मैसेज गया है और कहीं से उसका रिस्पॉन्स आया और देन हमने वो एक्शन किया है। ये हमें लगता है कि फ़ौरन हो गया है, लेकिन होता ऐसे ही है कि हम फ़ौरन जब किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं और वो गर्म हो तो हम फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं। और ये इतना जल्दी विद इन अ पार्ट्स ऑफ सेकंड में होता है कि हमें लगता है कि ये फ़ौरन हुआ है, लेकिन ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। अब न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम कुछ बायोलॉजिकल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं, यानी कि एक इंसान के दिमाग में एवरेजली 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। और अगर इससे इंटरेस्टिंग एक चीज़ और देखें तो जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के ब्रेन में इससे 3 गुना ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि ऑक्टोपस के ब्रेन में ऑलमोस्ट एवरेजली 300 मिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें, न्यूरॉन्स का जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटे से होते हैं, 4 to 100 माइक्रोन्स का डायमीटर होता है। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है वो न्यूरल नेटवर्क काम करता है।
अब क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो पढ़ते हैं उसमें हमने स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब भी ये होता है कि आपका जो मशीन्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम इस तरह का बना दें कि वो आर्टिफिशियली इंसान की तरह बिहेव करें, यानी कि उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर दें। तो ऑफ कोर्स अगर इंसान जो भी सारे काम करता है वो अपने ब्रेन से करता है, उसका जो मेन डिसीजन पावर जो होती है वो ब्रेन के पास होती है, जो डिसीजन मशीन होती है वो ब्रेन होती है जिसमें सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि मशीन्स भी इस तरह का डिसाइड करें, मशीन्स भी हमारे ब्रेन की तरह से काम करें, तो हमें मशीन्स को अपनी तरह की ब्रेन की फंक्शनलिटीज देनी पड़ती हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन काम करता है वैसे ही हमें उन मशीन्स के अंदर कोड करना पड़ता है जिससे वो इंसान की तरह के ब्रेन की तरह का काम करें। इसलिए हम न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि हमें पूरे जो नेचुरल न्यूरल नेटवर्क है उस जैसा काम ही अपने जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं उनमें देना होता है। तो अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स which models like human brain by sending and receiving data among network। के जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है ये एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और पूरी उनकी एक कलेक्शन होती है जो कि एक मॉडल करती है ह्यूमन ब्रेन की तरह से, बाय सेंडिंग और रिसीविंग डाटा अमंग नेटवर्क, जिससे हम जो नेटवर्क है उससे डाटा हम भेजते हैं और उससे भी हम कुछ आंसर भी रिसीव करते हैं। और ये जो अप्रोच होती है ये कनेक्शनिस्ट अप्रोच होती है, यानी कि एक हमारी अप्रोच हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसको हम कनेक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। वो अप्रोच यही काम करती है कि जब कोई चीज़ें बहुत सारी इंटरकनेक्ट होके कनेक्शन बना के काम करें, और वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो ये काम करते हैं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एक मॉडल की तरफ जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब ये जो आपको शो हो रहा है ये एक सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ड्रॉ हुआ है। अब इस न्यूरल नेटवर्क में एक न्यूरॉन है जो आपको शो हो रहा है, यू कैन अज्यूम कि ये एक न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन को 3 मैसेजेस आ रहे हैं। ये जो 3 एरोज आपको इस न्यूरॉन की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ये 3 न्यूरॉन्स को जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं। एक है x1, एक है x2 और एक है x3, और साथ ही साथ इनके ऊपर वेट्स लिखे हुए हैं। वेट्स का मतलब है कि इनकी वैल्यू कितनी है, यानी कि जो x1 है उसकी वैल्यू कितनी है, x2 जो है उसका वेट उसकी वैल्यू कितनी है, और x3 की वैल्यू कितनी है। तो ये w1, w2, w3 जो है वो वेट्स हैं, और इनके बाद ये आंसर मतलब कि जो है इनपुट्स आती हैं x1, x2, x3 और वेट्स आते हैं। उनकी बेस पर यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है, कोई फंक्शन अप्लाई होता है, और उन फंक्शन की बेस पर हमारे पास एक आंसर निकल के आ जाता है इस तरह से। इस चीज़ को हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं। टोपोलॉजीज को अगर हम देखें तो दो तरह के न्यूरल नेटवर्क्स टाइप्स को अगर हम देखें तो दो तरह के न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होते हैं और एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स होते हैं। आज के इस लेक्चर में जो कि इस वीक का फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली। सो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क टाइप के, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि पहले तो इसको हम ये देखते हैं कि ग्राफिकली हम इसको शो किस तरह से कर सकते हैं। तो जो आपको एक न्यूरल नेटवर्क शो हो रहा है ये एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है। सिंगल लेयर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स की एक लेयर होती है। जो एक आपको न्यूरॉन शो हो रहा है ये एक लेयर है, मतलब अगर हम इसको वर्टिकली एक लेयर माने तो ये एक लेयर है। इसके अंदर एक लेयर होती है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, एक लेयर वो होती है जिसमें इनपुट लेयर होती है, और एक लेयर वो होती है जो आउटपुट लेयर होती है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की लेयर्स हैं। ये जो आपको स्टार्ट में वर्टिकल लेयर नजर आ रही है ये इनपुट लेयर है। ये जो जहाँ पर न्यूरॉन्स हैं जो कि एक ही है, ये आपकी जो न्यूरल नेटवर्क की लेयर है वो है न्यूरॉन्स की लेयर है, और जो आपके पास एक आखिरी लेयर है ये आपके पास एक आउटपुट लेयर है। और आप देख रहे हैं इनको कुछ वैल्यूज आ रही है। ये एग्जाम्पल है जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसकी थोड़ी सी डिस्कशन और कर लेते हैं कि इसके अंदर आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि नॉर्मली ये होता है कि समीशन ऑफ wi xi प्लस b। इसके अंदर b आपको एक कांस्टेंट दिया जाता है, और जो wi xi होता है ये आपके पास वेट्स और इनपुट्स होती हैं जो कि आपको आ रही होती हैं किसी इनपुट सोर्स से किसी न्यूरल नेटवर्क को। और उसके बाद ही अगर हम इसको एक्टिवेशन फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें तो आपके पास एक इस तरह की एक पीस वाइज फंक्शन होता है, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आनी है ना वो y की वैल्यू होनी है।
अब इस y की वैल्यू की बेस पर आगे डिसाइड होना है कि आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट है वो अज्यूम कर लें वो t है अगर आउटपुट, तो उसकी बेस पर आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल आउटपुट क्या है। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू t आई है, t एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू है जो कोई भी गिवन हो सकती है, अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू t है, थ्रेशोल्ड से बराबर या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि वो परसेप्ट्रॉन फायर करेगा, वो परसेप्ट्रॉन आपको 1 आंसर देगा। और अगर उसकी y की वैल्यू थ्रेशोल्ड की वैल्यू से कम है तो आपको जो न्यूरल नेटवर्क है वो फायर नहीं होगा। अब इसमें फायरिंग का मतलब ये होता है कि एक हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है, अब उस थ्रेशोल्ड से अगर वैल्यू हमारे आंसर की ज़्यादा हो जाती है तो वो जो न्यूरॉन होता है वो फायर होता है, अदरवाइज न्यूरॉन फायर नहीं होता है। तो अगर फायर होता है तो आंसर 1 आता है, अगर फायर नहीं होता है तो उसका आंसर फिर 0 आता है। एक एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की। आपको एक यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क गिवन है जिसमें आपके पास दो इनपुट्स हैं x1 और x2 और उनके वेट्स गिवन है 0.3 और 0.2। साथ ही साथ आपको एक b की वैल्यू भी गिवन है और ये एक न्यूरॉन है, ये समझ लें कि अगर एक ही है तो ये पूरा एक न्यूरल नेटवर्क ही है, इसने ये डिसाइड करना है किसी फंक्शन की बेस पे और उसने फिर आपको एक आंसर देना है y का, और उस y की बेस पे फिर हम आगे उसका जो फाइनल t का आंसर है वो हम देखेंगे कि फायर होगा न्यूरॉन या नहीं होगा। अब अगर तो हम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है कि x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 4 है और w1 की वैल्यू 0.3 इस एरो के ऊपर ही है और w2 की वैल्यू 0.2 इस एरो के ऊपर ही है और b की वैल्यू भी गिवन है 1। अब हम इसका एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है कि आप wi xi प्लस b, ये आप इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन जितने भी वेट और आपके पास x की वैल्यू होती है आप पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उन सबको जमा कर लेते हैं और फाइनली उसमें b ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताऊँ तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई w1 कि x1 को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें प्लस x2 को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें, अगर x3 होता तो प्लस x3 को उसके वेट से करते, x4 होता तो x4 को उसके वेट से करते। तो ये जितने भी हमारे पास i की वैल्यू होती तो उसके लिए समीशन जो है वो रन होती रहती। एज देयर आर टू इनपुट्स तो x1 मल्टीप्लाई w1 x2 मल्टीप्लाई w2, यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई इसका वेट 0.3 प्लस x2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 0.2 उसका वेट प्लस एंड में हम b की वैल्यू ऐड कर देते हैं और जो b की वैल्यू ऐड करेंगे वो है हमारे पास गिवन है 1। तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बिकम 2.4। और अगर अब ये क्योंकि y की वैल्यू आई है बट हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो तो हम पीसवाइज फंक्शन से निकालेंगे। तो 2.4 को अगर हम अपने ये जो हमने पीसवाइज फंक्शन लिखा हुआ है इसमें से अगर चेक करें तो और t की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास गिवन है 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2.4। तो अब अगर हम ये देखें तो 2.4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू t या 2.4 इज लेस देन t, यानी कि 2.4 जो ग्रेटर देन इक्वल टू है जो कि t की वैल्यू है या 2.4 लेस देन 2 है, तो ऑफ कोर्स 2.4 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर ये हमारी कंडीशन ठीक है तो इसका आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि वो जो न्यूरॉन है वो हमें फायर करेगा, वो न्यूरॉन कोई जो मैसेज है वो आगे फायर करेगा। तो अगर 2.4 ग्रेटर देन है 2 से विच इज अ वैल्यू ऑफ t, तो हमारा जो न्यूरॉन है वो फायर करेगा, यानी कि वो आगे मैसेज कोई भेजेगा वो फायर करेगा। अगर कम होता तो वो फायर नहीं करता। इस तरह से आपको कोई एग्जांपल गिवन आ सकती है कि जिसमें आपको कोई एक न्यूरल नेटवर्क दिया जाए और आपको उसके इनपुट्स वगैरह दी जाए और आपको ये कहा जाए कि बताएं कि ये फायर करेगा, कुछ इनपुट दीजिए 4-5 इनपुट दीजिए, सीरीज ऑफ इनपुट दीजिए और आपको ये कहा जाए कि बताएं इसमें से किस इनपुट पे न्यूरॉन फायर करेगा और किस पे फायर नहीं करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होते हैं और उनकी वर्किंग देखेंगे जो कि इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है। सो होपफुली आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।